नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जेमस्टोन्स के ऊपर बात करेंगे। जेमस्टोन्स, किसको जेमस्टोन्स पहनने चाहिए, जेमस्टोन्स पहन के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, जेमस्टोन्स पहनते समय क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए और जेमस्टोन्स पहनने के क्या क्या बेनिफिट्स हमारी लाइफ के अंदर होते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि जेमस्टोन्स किन लोगों के लिए यूजफुल होता है, कौन लोग जेमस्टोन्स को पहन सकते हैं और किस तरह से उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और देखिए, अगर हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और देखिए, अगर हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो जेमस्टोन्स एक्चुअली में होते क्या है। देखिए कि यूनिवर्स की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को वो कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर हमारी बॉडी में लेकर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, तो सारे प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट जेमस्टोन्स होते हैं और बहुत ही वैरायटी ऑफ जेमस्टोन्स हैं। देखिए अभी हम 8-9 जेमस्टोन्स की बात तो हम वीडियो के अंदर ही करेंगे जो हम पहन सकते हैं और क्या क्या इंडिकेशन है कि हमें जेमस्टोन पहनना चाहिए। अगर कुंडली है तो कुंडली में भी कैसे देखेंगे कि जेमस्टोन हमें पहनना चाहिए, तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले देखिए जो सूर्य का जेमस्टोन है, 9 प्लैनेट्स के जेमस्टोन से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सूर्य है, देखिए जो माणिक होता है उनका जेमस्टोन होता है। माणिक पहनने से सूर्य जो होते हैं वो सूर्य से रिलेटेड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। फिर चंद्रमा के लिए हम लोग पर्ल पहन लेते हैं, मोती पहनते हैं। फिर उसके बाद मंगल के लिए हम मूंगा पहनते हैं, बुध के लिए हम एमरल्ड पहनते हैं, देवगुरु बृहस्पति के लिए हम पुखराज पहनते हैं, शुक्र के लिए हम लोग डायमंड पहनते हैं, शनि के लिए हम लोग नीलम पहनते हैं। तो इस तरह से देखिए जो 7 प्लैनेट्स हैं हमारे, इनके हम जेमस्टोन्स पहनते हैं। कैट्स आई, अगर केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग फिर कैट आई पहन लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जेमस्टोन्स हैं उनके, इस तरह से हम लोग जेमस्टोन्स पहनते हैं। और जेमस्टोन्स को देखिए, अगर हम वियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो लाइफ है, तो लाइफ के अंदर हमें जेमस्टोन्स की नीड है कि नहीं है। अगर आपको जेमस्टोन की नीड है ही नहीं तो जरूरी नहीं कि आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ इंडिकेशंस ऐसे लग रहे हैं कि जेमस्टोन्स आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो उनको वियर करने में देखिए कोई हार्म भी नहीं रहता है। तो क्या क्या कंडीशंस हैं जेमस्टोन्स के बारे में, उनके ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए कि सूर्य जो है, अगर किसी का सूर्य वीक है, चार्ट के अंदर किसी का सूर्य वीक है, तो वो सूर्य से रिलेटेड जेमस्टोन पहन सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सूर्य चार्ट के अंदर वीक है, तो देखिए सबसे अच्छा जो उपाय है सूर्य को जानने का, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सूर्य वीक है। तो देखिए सूर्य हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे विजन को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हमारा जो ओवरऑल फेम है हमारी लाइफ के अंदर, नेम है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फादर के साथ में जो हमारे रिलेशन है उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल जो सूर्य है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डाइजेस्टिफायर को रिप्रेजेंट करता है, काफी सारी चीजों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उतनी अच्छी नहीं है, आप छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक क्लियर थॉट प्रोसेस आपके अंदर नहीं चलता है, बात बात पे छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए आपको दूसरों से पूछना पड़ता है, या फिर फादर के साथ में रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली जो सूर्य का एलिमेंट है वो आपके अंदर थोड़ा सा वीक है। तो आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। सूर्य का जेमस्टोन आप पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि माणिक आप धारण कर सकते हैं। जेमस्टोन्स के बारे में बहुत ही डिटेल में हमारी जो अपकमिंग वर्कशॉप है उसके अंदर भी हम लोग सिखाएंगे। हमारी अपकमिंग वर्कशॉप 12 नवंबर से 26 दिसंबर तक रहेगी। इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। तो रेमेडीज के अंदर हम लोग 1.5 महीने की वर्कशॉप कर रहे हैं और जो कोर्स कंटेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जिसमें हम लोग जेमस्टोन्स की बात करेंगे, यंत्रास की बात करेंगे, मंत्र हीलिंग की बात करेंगे, रुद्राक्ष हीलिंग की बात करेंगे, कलर थेरेपी की बात करेंगे। तो काफी सारे वाइड वैरायटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज हम कवर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे आपके पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से कौन सी रेमेडी आपके लिए बेस्ट है, रेमेडी करने के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए हर कोई जो है वो बेसिक रेमेडीज सब किसी को करनी चाहिए। तो रेमेडीज करने के बेनिफिट क्या है, कौन सी रेमेडी आपके लिए अच्छी है जो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे हील करेगी, आपको मेंटल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हील करेगी। तो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे अगर चंद्रमा की बात करें, तो जैसे चंद्रमा जो होता है हमारा, मून जो है हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से देखते हैं। ओवरऑल हमारे जो इमोशंस हैं चंद्रमा से हम लोग देखते हैं। मदर के साथ रिलेशन हम लोग चंद्रमा से देखते हैं।
अभी किसी का चंद्रमा अगर वीक है तो उसको बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगा, छोटी छोटी बातों पे इमोशंस आ जाना, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, या फिर वो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होगा, छोटी छोटी बातों पे मूड खराब हो जाना उसका, कभी मूड बहुत अच्छा है कभी मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई किसी ने छोटी सी कोई बात बोली तो फीलिंग्स उसकी हर्ट हो जाती हैं। तो ये देखिए ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपका मून वीक है, और अगर ऐसा है तो आपको डेफिनेटली पर्ल पहनना चाहिए। अब देखिए जो विमेन है वो पर्ल को इयरिंग्स के फॉर्म में भी पहन सकती हैं, आप ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकती हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं, तो अलग अलग तरह से पहन सकते हैं। मेंस तो ब्रेसलेट के फॉर्म में उसे पहन सकते हैं, या फिर उंगली में आप फिंगर बनाकर पहन सकते हैं, तो इस तरह से मून के केस में आप पहन सकते हैं। तो देखिए ये बहुत छोटे छोटे हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि क्या हमारी लाइफ के अंदर चीज मिसिंग है, तो उससे रिलेटेड हम पहन सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ के अंदर एनर्जी प्रॉपर नहीं है, एफर्ट्स प्रॉपर नहीं है, लाइफ के अंदर जो है वो किसी भी काम को करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या फिर अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा लिथार्जी है तो देखिए कहीं ना कहीं मार्स कंटेंट उसका वीक होगा। तो ऐसे में मंगल का जो मूंगा है, तो ऐसे में जो मंगल का रत्न है मूंगा, मूंगा पहनना इस केस के अंदर अच्छा रहेगा। मूंगा पहनने से बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है, एफर्ट्स बढ़ते हैं। अगर आप बहुत लेजी हैं तो काम करने की इच्छा आपकी होती है, और अगर आप बिल्कुल ही सुस्त हैं तो डेफिनेटली मूंगा पहनने से आपको काफी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी जो है वो गेन होती है। तो मूंगा इस केस में हम पहन सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर कोर्ट केस वगैरह है, या फिर अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, तो सब केसों के अंदर मूंगा पहनना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अभी किसी पर्सन को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर मनी फ्लो उसका प्रॉपर नहीं है, इनकम प्रॉपर नहीं है, बैंक बैलेंस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है, रिलेशनशिप्स के अंदर इशू रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं ना कहीं जो वीनस का एलिमेंट है, वीनस का एलिमेंट वीक है। तो अगर वीनस का एलिमेंट वीक है तो फिर आप सिल्वर ब्रेसलेट पहन सकते हैं, बहुत ईजी है सिल्वर ब्रेसलेट पहनना, या डायमंड भी पहन सकते हैं। देखिए दोनों बहुत ही अच्छी चीजें हैं, सिल्वर ब्रेसलेट या डायमंड दोनों पहनेंगे तो ये वीनस का जो कंटेंट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये देखिए अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास अगर चार्ट नहीं भी है लेकिन जो प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको डेफिनेटली जो भी रिलेटेड जेमस्टोन है वो आप पहन सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने बात करी कि जेमस्टोन हमें कब पहनना चाहिए। अगर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी करी कि ये प्लेनेट वीक है, तो इस तरह से हम जो जेमस्टोन है उसको पहन सकते हैं। अब अगर हम देखिए अपने चार्ट की तरफ अगर देखें, अगर हम देखिए अपना जो भी हमारा एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है, हमारा हॉरोस्कोप होता है, उसमें जो हमारा लग्न लॉर्ड होता है, तो देखिए लग्न लॉर्ड का जो जेमस्टोन है वो पहनना हमारे लिए अच्छा रहता है। सपोज करिए आपका लग्न लॉर्ड जो है वो वीक पोजीशन के अंदर है। देखिए लग्न लॉर्ड जो होता है कुंडली में सबसे ज्यादा जो लाइट का सोर्स है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी का सोर्स है, वो आपका लग्न लॉर्ड है। क्योंकि जो लग्न लॉर्ड है वो आपको बताता है कि आपकी जो लाइफ है उसका सोल पर्पस क्या है, आप इस लाइफ के अंदर आए हैं तो क्या बिग पर्पस आपको कवर करना है। देखिए शादी है, बच्चे हैं, पैसा कमाना है, तो सब किसी को करना ही है, लेकिन अगर आप इस लाइफ के अंदर आए तो कुछ ना कुछ मेन मोटिव होता है, तो वो लग्न लॉर्ड आपका बताता है। फॉर एग्जाम्पल शनि किसी का लग्न लॉर्ड है तो मेहनत करना उसके लिए लाइफ का मेन मोटिव है। जुपिटर किसी का लग्न लॉर्ड है तो विजडम गेन करना लाइफ का मेन मोटिव होता है। वीनस है तो रिलेशनशिप्स या फिर मनी किसी की लाइफ का मेन मोटिव होता है। मरकरी है तो बिजनेस करना, कम्युनिकेशन करना किसी की लाइफ का एम होता है। वो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के हिसाब से जिस प्लेनेट के साथ में आपका लग्न लॉर्ड जाकर बैठ जाएगा तो डिपेंड करेगा। लेकिन लग्न लॉर्ड को देखिए जेमस्टोन पहन के स्ट्रेंथ देना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और आपका जो भी लग्न लॉर्ड है उसका अगर आप जेमस्टोन पहनेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इररेस्पेक्टिव देखिए काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बताते हैं कि छठे घर में लग्न लॉर्ड हो तो जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, 8वें घर में हो तो नहीं पहनना चाहिए, 12वें घर में हो, मारक हो, बाधक हो, नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का आई डोंट थिंक कि कोई मैटर रहता है। अगर आपके बॉडी के अंदर उस कंटेंट की कमी है तो डेफिनेटली आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि वो 6th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, मारक है, बाधक है। बट अगर आपकी बॉडी के अंदर उस एलिमेंट की कमी है तो वो जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो आपकी लाइफ से मिसिंग ही रह जाएगा अगर आप उसका जेमस्टोन नहीं पहनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है और आपको जॉब रिलेटेड इशू है, और आप जो है वो नीलम इसलिए नहीं पहन रहे क्योंकि वो आपके 8वें घर का लॉर्ड है, 6ठे घर का लॉर्ड है, तो इस केस में भले ही नीलम अगर हम नहीं पहनेंगे तो जो 8वें घर का लॉर्ड है वो तो नीलम है, उसकी वजह से 8वें घर की कुछ प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, लेकिन जो आपकी जॉब में स्टेबिलिटी है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर हम नीलम पहन लेंगे तो शायद आपकी जो जॉब अनस्टेबल चल रही है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, जॉब के अंदर आपके जो एफर्ट्स कम लग रहे हैं वो एफर्ट्स आपके बढ़ जाए। डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का डाइजेस्टिव फायर अच्छा नहीं है, फादर के साथ रिलेशन किसी के अच्छे नहीं है, इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, मदर फादर के साथ में उतनी अच्छे से नहीं बनती है, क्लैरिटी नहीं है थॉट्स के अंदर। लेकिन सूर्य का जेमस्टोन आप इसलिए नहीं पहन रहे क्योंकि सूर्य 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हैं,
तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप सूर्य का जेमस्टोन पहन लेंगे तो कहीं ना कहीं 8वीं और 12वीं घर से रिलेटेड कष्ट आपको नहीं मिल जाएंगे। बट आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं चल रही है, पेट में ट्रबल्स चल रहे हैं, फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो सूर्य के कंटेंट की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, इस केस में जेमस्टोन आपको जरूर पहनना चाहिए, भले ही वो किसी भी हाउस का लॉर्ड हो। तो ये देखिए, आपका जो भी लग्न लॉर्ड है उसका तो जरूर आपको पहनना चाहिए। 6, 8, 12वीं की टेंशन नहीं लेनी है, जरूरत है बॉडी में तो जरूर पहने उसका जेमस्टोन। अब फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि किसी का जो लग्न है वो एरीज राइजिंग है या स्कॉर्पियो राइजिंग है, तो उसे मूंगा पहनना चाहिए। तुला राइजिंग है या फिर वृषभ राइजिंग है तो उसे डायमंड या सिल्वर पहनना चाहिए। जेमिनी या वर्गो राइजिंग है तो उसे फिर ग्रीन एमरल्ड पहनना चाहिए। कैंसर राइजिंग है तो पर्ल पहनना चाहिए। अगर आपका लियो राइजिंग है तो आपको माणिक पहनना चाहिए। अगर आपका देवगुरु बृहस्पति के सैजिटेरियस या फिर पाइसेस राइजिंग है तो आपको येलो सफेयर पहनना चाहिए। और कैप्रिकॉन या फिर अगर आपका एक्वेरियस राइजिंग है तो फिर आपको जो नीलम है, नीलम आपको पहनना चाहिए। तो ये कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे अगर आप जो आपके मेन लग्न लॉर्ड के हैं उनको अगर आप जेमस्टोन्स को पहनते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा जेमस्टोन हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप डिटेल में बाकी सारी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको जो डिटेल दिख रही है तो उन पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर 1.5 महीने का बहुत ही हाईली नॉलेजेबल कंटेंट हम लोग देने वाले हैं। काफी सारे इसके अंदर हमारी ओरिजिनल रिसर्च का भी पार्ट है एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का, और 50% सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और वी वेलकम, आइए हमारे एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज कोर्स का पार्ट बनिए एंड लर्न सम न्यू नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, बात करते हैं कि जो और किस कंडीशन के अंदर हमें जेमस्टोन पहन लेना चाहिए। तो देखिए, अगर हमारी दशा किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा चल रही है तो टेम्परेरी बेसिस पे उसका जेमस्टोन भी हम पहन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि किसी की जुपिटर की महादशा चल रही है तो 16 साल का जो पीरियड है जुपिटर की महादशा का, उसमें अगर वो पर्सन जुपिटर का स्टोन पहनता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इरेस्पेक्टिव हो कोई भी हाउस के अंदर जुपिटर आपका बैठा हो, जिस भी हाउस में बैठेगा तो वो 4 हाउस तो कवर करेगा ही जहां पर वो बैठा हुआ है। और जिन 3 घरों में दृष्टि बना रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली अपने अच्छे रिजल्ट्स को 100% देगा। तो अगर जुपिटर की दृष्टि चल रही है तो येलो सफेयर आप पहन सकते हैं, येलो सफेयर पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो नीलम आपको पहन लेना चाहिए। देखिए, आपके अंदर जितना भी शनि की महादशा के अंदर लेजीनेस आती है, आलस आता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नीलम अगर पहन लेंगे तो वो एफर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो सब नेगेटिव थॉट्स आपके डिसिप्लिन और हार्डवर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सूर्य की दशा चल रही है तो आप माणिक पहन सकते हैं। इस तरह से देखिए, जो भी हमारे दशा चल रही होगी तो इस तरह से देखिए, जो भी प्लेनेट की महादशा चल रही होती है उस प्लेनेट का स्टोन हम टेम्परेरी पीरियड के लिए पहन सकते हैं, और जैसे ही वो दशा खत्म हो जाएगी उसके बाद वो स्टोन हम उतार सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, कुछ प्लेनेट जो होते हैं कहीं ना कहीं राहु केतु उससे प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में उन प्लेनेट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें उतने अच्छे से नहीं मिल पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेनेट केतु के साथ जाकर बैठ गया है तो फिर वो प्लेनेट्स के रिजल्ट उतने अच्छे से हमें नहीं आ पाते। तो अगर हम जो प्लैनेट्स हमारा केतु के साथ जाकर बैठ गया है तो उसका स्टोन भी अगर हम पहनेंगे तो डेफिनेटली उस प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलेगी, और केतु का जो सेपरेशन की टेंडेंसी है, केतु की जो चीजों को डिटैच करने की टेंडेंसी है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र केतु के साथ बैठ गया है और विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो शुक्र का स्टोन पहनना अच्छा रहेगा इस केस के अंदर। अगर केतु जो है आपका शनि के साथ बैठ गया है, करियर में ब्रेक दे रहा है, प्रोफेशन में ब्रेक दे रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, सब कुछ छोड़ने की इच्छा हो रही है, तो नीलम पहनना इस केस के अंदर अच्छा रहेगा। तो डिपेंड करता है आपका, आप अपना चार्ट देखिए और आपके चार्ट के अंदर ही आइडेंटिफाई करिए कि आपका जो, सबसे पहली बात तो लग्न लॉर्ड आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसका स्टोन आप पहन सकते हैं। जिसकी दशा चल रही है प्लेनेट की, उस प्लेनेट का स्टोन भी आप पहन सकते हैं। केतु के साथ कोई प्लेनेट अगर बैठा है तो उसका स्टोन भी पहना जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें कि स्टोन को कब पहनना चाहिए, तो हर प्लेनेट का एक पर्टिकुलर डे होता है, उस पर्टिकुलर डे में उस प्लेनेट का स्टोन पहनेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि अगर आपको सूर्य का स्टोन पहनना है तो संडे के दिन पहनिए, पर्ल पहनना है तो मंडे के दिन पहनिए, मूंगा पहनना है ट्यूसडे के दिन पहनिए, अगर आपको ग्रीन एमरल्ड पहनना है, पन्ना पहनना है तो वेडनेसडे के दिन पहनिए, येलो सफेयर पहनना है थर्सडे के दिन पहनिए। इस तरह से देखिए, जो भी दिन है आपका पर्टिकुलर प्लेनेट का जो डे है, उस पर्टिकुलर डे पे अगर आप पहनते हैं, देखिए सुबह सुबह नहा लीजिए और नहाने के बाद में उस प्लेनेट का जो स्टोन है उसको आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो इस तरह से देखिए डिपेंड करता है आपके अलग अलग चार्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन जो हमने देखी जनरल चीजें यहाँ पर बता दी है कि लग्न लॉर्ड का जो स्टोन है, लेकिन हमने यहाँ पर देखी जनरल चीजें बता दी हैं कि लग्न लॉर्ड का स्टोन हर कोई पहन सकता है। जो ही दशा चल रही है टेम्परेरी बेसिस पर आप दशा लॉर्ड का स्टोन भी पहन सकते हैं, और उसके बाद में केतु से कोई प्लेनेट पीरियड है उसका स्टोन भी पहन सकते हैं। अब देखिए अगर मन के अंदर जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर अगर पापी प्लेनेट का प्रभाव है, जैसे कि सपोज करिए चंद्रमा के ऊपर शनि का बहुत तगड़ा प्रभाव अगर है, तो इंसान को डर बहुत ज्यादा लगता है। छोटी छोटी बातों पे इंसान डर जाता है, नेगेटिव थॉट्स उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हर बात में उसे शक होता है कि यार मेरे साथ कहीं गलत नहीं हो जाएगा, मेरे साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। अगर चंद्रमा है, अगर देखिए चंद्रमा के ऊपर राहु का इम्पैक्ट अगर ज्यादा है, तो ऐसे पर्सन को फिर इल्यूजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इल्यूजन इन द सेंस की छोटी छोटी कोई बात हो जाएगी, जैसे सर में दर्द हो रहा है तो उसे लगेगा कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, पेट में दर्द होगा तो उसे लगेगा कैंसर हो रहा है, अगर हाथ में दर्द हो रहा होगा उसे लगेगा हार्ट प्रॉब्लम है, रास्ते में जा रहा है तो उसे अचानक से और लगेगा कि यार कोई मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इल्यूजन बहुत सारे होते हैं, मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए चंद्रमा का जो डिसबैलेंस होता है उसको जरूर हमें चेक करना चाहिए। और चंद्रमा अगर आपका कहीं ना कहीं से राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, तो आपको चंद्रमा का स्टोन तो जरूर पहनना चाहिए। देखिए पर्ल तो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, आप अमेजन पे सर्च करिएगा, पर्ल पहनना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर चंद्रमा देखिए सपोज करिए मंगल से पीड़ित हो गया, अब मंगल से पीड़ित हो गया यानी इमोशनल बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आना, झुंझलाहट आना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना इंसान को। और वो गुस्सा फिर ऐसा आता है कि वो अनकंट्रोल हो जाता है, फिर वो सामने वाले लोगों के ऊपर निकलता है, लोगों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, हॉट टॉक्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऑफिस में दूसरा बॉस आपको सुना भी देता है, बॉस के साथ झड़प हो जाती है, या परिवार में आपके जो फैमिली वाले हैं उनके ऊपर आप अपना गुस्सा डाल देते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशन के अंदर आपको चंद्रमा का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। अब चंद्रमा केतु के साथ अगर पीड़ित हो गया, तो देखिए केतु के साथ जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो इंसान का किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती, इंसान का मन होता है कि कमरे में बैठ जाऊं और अपना थोड़ा सा ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं। घर में पार्टी चल रही है लेकिन वो अपने कमरे में बंद होकर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए सब प्रभाव है चंद्रमा के ऊपर, राहु का है, भले केतु का है, शनि का है, मंगल का है, सारे के सारे प्रभाव जरूर अपनी कुंडली के अंदर चेक करिएगा। और देखिए मून का जो स्टोन है बहुत हार्मलेस स्टोन माना जाता है, क्योंकि जो मून है बहुत ही न्यूट्रल प्लैनेट है, किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है। तो मून का स्टोन पहनने से चंद्रमा जरूर मजबूत हो जाएगा आपका, और डेफिनेटली आपको वो स्टोन भी ट्राई करना चाहिए। पर्ल्स आप पहन सकते हैं, जो चंद्रमा का स्टोन है उसको पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके चार्ट में कौन सा जेमस्टोन अच्छा रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। पहले जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स अपने कुंडली के अंदर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, उसमें से जो पॉइंट आपको आपके चार्ट के अंदर मैच हो रहे हैं तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें जेमस्टोन पहनना जरूरी नहीं होता, या फिर हम जेमस्टोन्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो देखिए उनके ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके चार्ट के अंदर कोई प्लेनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस प्लेनेट का जो जेमस्टोन है हमें पहनने की जरूरत उतनी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए किसी का मंगल है, वो ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको पता है कि मंगल के अंदर ऑलरेडी बल बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर आप उसे मंगल का स्टोन पहनाएंगे तो उसके अंदर की जो हीट है, जो एनर्जी है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मंगल का स्टोन उसे अवॉइड करना चाहिए। किसी का सूर्य मेष राशि के अंदर बैठा है, आप उसे माणिक पहना रहे हैं, या वो खुद कह रहा है कि मुझे माणिक पहनना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सूर्य की जो एनर्जी है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर जेमस्टोन पहनने की जरूरत हमें नहीं रहती। कुछ लोगों के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि उन्हें लाइफ के अंदर किसी पर्टिकुलर एनर्जी की एक्सेस होती है, और उस एनर्जी एक्सेस की वजह से उन्हें लाभ भी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सूर्य अच्छा है और उसे गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत ज्यादा प्रमोशंस मिल रहे हैं और उसे मनचाही पोस्टिंग मिल रही है, तो वो सोचता है कि मैं जेमस्टोन पहन लूंगा तो और जल्दी से मैं अपने करियर के अंदर राइज कर जाऊंगा। लेकिन ऐसा देखिए करना एडवाइजेबल नहीं रहता। कोई भी प्लेनेट है अगर आपके चार्ट के अंदर अच्छा है, उसका जबरदस्ती जेमस्टोन पहनने का कोशिश करेंगे तो प्लेनेट की जो एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव भी मिलेगी और नेगेटिव एनर्जी भी मिलेगी। तो अगर आप जेमस्टोन पहन रहे हैं, प्लेनेट पहले से ही स्ट्रांग है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य ऑलरेडी चार्ट के अंदर अच्छा है और अगर आप उसका जेमस्टोन पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक सूर्य का एक जो रफनेस है, रफनेस आपके अंदर आ सकती है, थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर आ सकता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझने लग जाएं लोगों से, ये भी आपके अंदर आ सकता है।
मंगल का जेमस्टोन की जरूरत नहीं है, आपने मंगल का जेमस्टोन पहन लिया तो जरूरत से ज्यादा हीट का बढ़ जाना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा आना, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। अब सपोज करिए कि किसी का शुक्र ऑलरेडी अच्छा है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं शुक्र का जेमस्टोन पहन लेता हूँ और फिनेंशियली वो अच्छा है, लेकिन चाहता है कि थोड़े पैसे और मिल जाए तो फिनेंशियली और राइज करूं, शुक्र का जेमस्टोन पहन लिया। तो ऐसे में फिर लस्ट की तरफ इंसान चला जाएगा। ऐसे में अपोजिट जेंडर के लिए बहुत ज्यादा थॉट्स मन के अंदर आना, और वो मनी से उसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो दूसरे जेंडर की तरफ जाने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके चार्ट में देखिए जेमस्टोन तभी पहनना चाहिए जब या तो जो लग्न लॉर्ड है वो वीक है, या फिर जिस प्लेनेट को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो थोड़ा वीक कंडीशन के अंदर बैठा है। जबरदस्ती किसी भी प्लेनेट का जेमस्टोन पहनने की जरूरत हमें नहीं रहती है। उसके बाद में देखिए जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स होते हैं, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स का जो जेमस्टोन होता है उनको अगर हम पहनेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं वो अपनी एनर्जी उतने अच्छे समय नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए किसी का सैटर्न डेबिलिटेटेड है तो जॉब के अंदर उसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, या वो लेजी हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे में नीलम पहनाना उसको अच्छा रहेगा। या फिर शनि किसी का केतु के साथ बैठ गया है, काम करने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो गई है और बहुत ज्यादा प्रोफेशन के अंदर ब्रेक लग रहे हैं, डेबिलिटेट हो गए, किसी का शनि केतु के साथ बैठ गया है, या कोई भी प्लेनेट अगर चार्ट के अंदर डेबिलिटेट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस प्लेनेट का जो जेमस्टोन है हम उस पर्सन को पहना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही क्लियर वे में हमने आज बात करी कि कौन कौन से प्लेनेट का जेमस्टोन हमें पहनना चाहिए, कब कब पहनना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में पहनना चाहिए, और क्या क्या इंडिकेशंस हैं। हर प्लेनेट के इंडिकेशंस की भी बात करी, जैसे सूर्य में डिसीजन मेकिंग पावर वीक है, डाइजेशन वीक है, चंद्रमा में इमोशंस नहीं है किसी पर्सन के अंदर में, या फिर इमोशनली अनस्टेबल है, वीनस के अंदर किसी पर्सन को अगर फाइनेंशियली चीज अच्छी नहीं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वीनस का पहन सकते हैं, बिजनेस अच्छा करना है, नेटवर्किंग अच्छी करनी है तो ग्रीन एमराल्ड पहन सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इंडिकेशंस के ऊपर भी हमने बात करी। तो आप पहले अपने चार्ट के कॉम्बिनेशन को चेक करिएगा, और अगर आपके चार्ट के अंदर जो हमने कॉम्बिनेशन बताए हैं अगर वो फिट हो रहे हैं तो जरूर आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन पहन के कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा आपको, डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही होगा जेमस्टोन पहनने का। और अगर प्लेनेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका जेमस्टोन अगर अवॉइड करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जबरदस्ती उसका जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। और देखिए नेचुरल तरीके के साथ भी हम एनर्जी को गेन करने की कोशिश कर सकते हैं, बट अगर कोई पर्सन ऐसा है कि वो नेचुरल तरीके के साथ में उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एफर्ट्स तो लगा रहा है लेकिन चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि रिजल्ट उसे नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर जेमस्टोन पहनना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का चंद्रमा है, आप सोचिए राहु मंगल दोनों से पीड़ित है, अब वो बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है सफेद कपड़े पहनने की, लोगों से लड़ाई नहीं करने की, मीठा खाने की, व्हाइट थिंग्स डोनेट करने की, पानी पीने की, बट जो मेलेफिक इम्पैक्ट है वो ज्यादा है मंगल और राहु के, तो उसकी जो नेचुरल तरीके की रेमेडीज हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जब रेमेडीज जो है नेचुरल रेमेडीज काम नहीं कर पाती तो जेमस्टोन हम रिकमेंड कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी जेमस्टोन अगर आप पहन रहे हैं तो उसे थोड़ा सा अगर आप सिद्ध करके पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सिद्ध करके पहनने का मतलब क्या है कि जिस भी प्लेनेट का जेमस्टोन आप पहन रहे हैं तो उस प्लेनेट के जो भी डीटी हैं या उस प्लेनेट के जो भी देवता हैं तो उन देवता को ध्यान करके, उन देवता के मंत्र का उच्चारण करके उसकी जो एनर्जी है वो अगर जेमस्टोन में देंगे, उसके बाद उसे धारण करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रीन एमरल्ड पहन रहे हैं तो आप बुधवार के दिन जैसे आपको ग्रीन एमरल्ड पहनना है तो आप 2 या 3 दिन पहले से आप बुध भगवान के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर गणेश भगवान के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब 1000-2000 बार जाप करके, या फिर आइडियली तो देखिए 10,000 बार जाप का होता है, लेकिन अगर आप 10 माला या 20 माला भी करेंगे उसके बाद जेमस्टोन पहनेंगे, उस देखिए आप जब जेमस्टोन पहनेंगे वो 10 या 20 माला का जो फ्रीक्वेंसी है वो जेमस्टोन कैरी कर लेगा, कैच कर लेगा, और फिर आप उसे जब पहनेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर जुपिटर का जेमस्टोन पहन रहे हैं तो आप अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करते हैं, 10 या 20 माला अगर आप करते हैं 2 दिन पहले, उसके बाद गुरुवार के दिन उसे पहनते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और जेमस्टोन पहनने से पहले उसे सिद्ध करके पहनेंगे तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमने बहुत कॉमन जेमस्टोन्स की बात आज करी है। जो कॉमन जेमस्टोन्स हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई सूर्य का माणिक है और जो गुरु है उसका पुखराज है या शनि का नीलम है, बट इसके अलावा बहुत ही वैरायटी ऑफ जेमस्टोन्स होते हैं। ये जेमस्टोन थोड़े कॉस्टली कैटेगरी के अंदर आते हैं, नीलम है, पुखराज है, माणिक है, लेकिन इनके सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं जेमस्टोन जो कि अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं।
तो अगर आप बहुत डीप में अगर पढ़ना चाहते हैं जेमस्टोन्स के बारे में, तो हमारा जो 6 वीक्स का एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का कोर्स हो रहा है, तो उसके अंदर डेफिनेटली प्लान करिएगा ज्वाइन करने का, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही डीप में हम जेमस्टोन्स के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, रुद्राक्ष हीलिंग के बारे में, मंत्र चैंटिंग हीलिंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, जरूर आप उसको ट्राई करिएगा। और रिसेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक भी लॉन्च करी है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। किंडल के ऊपर अभी मोर देन 20,000 प्लस रीड्स हमारी बुक के ऊपर हैं, और मोर देन काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें किंडल के ऊपर भी उस बुक का देखने को मिला, ऑनलाइन परचेजेस में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो पिन कमेंट के अंदर हमारे नेक्स्ट कोर्स का डिटेल भी है, हमारी बुक का अमेजन का लिंक भी है, तो जरूर जाकर चेक करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।